जितनी अच्छी इसकी शक्ल नज़र आ रही ना, इतना ही अच्छा इसका टेस्ट। ये छोटे-छोटे काम होते हैं और लेकिन ये काम भी थका देने वाले काम हैं। जब मैंने फ्रीज़र के अपने थोड़े से सफाई करी तो कुछ ना कुछ निकल ही आता है। तो ये यहाँ पे ये ऑनलाइन मैंने कुछ चीज़ें मँगाई थी और देखा तो मैंने कहा फिर मैंने उनको फ़ोन किया कि भई ये तो आप वो क्वालिटी तो भई ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए मज़ेदार सा गाजर का हलवा तैयार किया है बगैर मौसम के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब क्या चल रहा है आप सबकी लाइफ में? और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे जो हलीम के जो ग्रीन मसाला मैंने बनाया था वो बच गया है, तो फिर मैंने सोचा इसको कैसे अब काम में लाएँ। तो फिर मैं यहाँ पे थोड़ी-सी मैंने प्याज़ यानी सौते की है और इसमें ब्राउन प्याज़ जो हलीम की बची हुई थी, वो डाल दी है और हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना, जितना भी यानी सब्ज़ी थी वो सब डाल के और फिर उसके बाद इसको मैं थोड़ा-सा भून लूँगी बस हल्का-सा। और इसमें फिर टमाटर का वो क्यूब डाल दूँगी जो यानी मैंने बना के रखे थे टमाटर पेस्ट के ये। बस इसमें से इतना सा ये मैं डालूँगी अपनी हंडिया के हिसाब से और तकरीबन 4 या 3 दरमियाने साइज़ के मैंने अ, आलू लिए हैं। तो यहाँ पे बन रही हैं आलू की कतलियाँ। तो मैं आपको ये भी बता दूँगी कि किस तरह से हम टमाटो पेस्ट यानी यूज़ करते हैं अपनी खाने में। तो इसीलिए मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर देते हैं, वरना आलू की कतलियाँ बनाना कोई इतना कमाल काम नहीं है, तो 2 मिनट में बन जाती हैं और हर कोई बना लेता है। तो सिर्फ़ क्योंकि मैं रखे हुई चीज़ें यूज़ कर रही थी, तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, थोड़ी-सी बचत हो जाती है अगर बंदा इस किस्म के काम कर लेता है, चीज़ें ज़ाया होने से बच जाती हैं। और चीज़ें ज़ाया होने से कैसे बचती हैं, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे ये सारी सब्ज़ी जो है मैंने इसको भून लिया। अब देखें टमाटो पेस्ट मैंने कितना थोड़ा-सा डाला था और कितना खूबसूरत कलर आया है और टेस्ट भी इसका इतना ही अच्छा आया है। तो बस जब अच्छा सा ये थोड़ा-सा भुन गया सारा मसाला और इसमें मैंने थोड़ी-सी कुटी मिर्चें और ज़ीरा और नमक भी डाल दिया था। तो फिर मैंने इसमें स्लाइस किए हुए पोटैटोज़ डाल दिए हैं और अब बस इनको मैं थोड़ा-सा इसके साथ यानी मिक्स कर लूँगी। क्योंकि लहसुन अदरक हमने डाला नहीं है इसलिए भूनने-भानने की ज़रूरत नहीं है और थोड़ा पानी डाल के इसको गलने के लिए मैंने रख दिया और ये माशाल्लाह किस कदर खुशनुमा बना है, कितनी अच्छी शक्ल है इसकी। तो जितनी अच्छी इसकी शक्ल नज़र आ रही है ना, इतना ही अच्छा इसका टेस्ट भी है। क्योंकि इसमें माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें डली हुई हैं, ब्राउन प्याज़ है, हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया, पुदीना है और टमाटर हैं और ज़ीरा और नमक मिर्च है। अच्छा जी, यहाँ पे भी मेरे हस्बैंड जो थे वो कीमा लेकर आ गए थे। तो अब मैंने कहा ये तो बहुत सारा कीमा है, तकरीबन डेढ़ पौने 2 किलो के करीब था कीमा। तो फिर मैं इसको अब यानी अपने हिसाब से जितना मैंने बनाना होता है, एक अपने यानी 2 टाइम के लिए, अपने घरवालों के लिए, तो मैं उसी हिसाब से फिर इसको मैं करके रख रही हूँ कि यानी थोड़े क्या कहना चाहिए, थोड़ा-थोड़ा करके पैकेट बना के अपने हिसाब से रख लूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसके ये पैकेट्स बना लिए हैं और इनको मैं अब फ्रीज़ कर दूँगी और फिर इसको एक ज़िप-लॉक बैग में डाल के रख दूँगी और जब मुझे बनाना होगा तो एक पैकेट हम यहाँ पे बना लेंगे। और मैंने इसको यानी धोया नहीं है कीमे को अभी, और ये बस बनाने से पहले ही धोऊँगी मैं। यहाँ पे देखें ये इतना अच्छा नहीं, अभी मैंने इसको फ्रीज़र में रखना है। फिर जब ये अच्छा सा फ्रीज़ हो जाएगा तो फिर मैं इसको निकाल कर रख दूँगी। तो ये अब चला गया है फ्रीज़र के अंदर। तो ये छोटे-छोटे काम होते हैं और लेकिन ये काम भी थका देने वाले काम होते हैं। और कभी-कभी नहीं दिल चाहता इन कामों को भी करने का। अच्छा, ये थोड़ा-सा मैंने कीमा आधा किलो के करीब रखा है, इसके मैं कोफ्ते बनाऊँगी और मैं आज ही बनाना चाह रही थी कि कोफ्ते बना के मैं रख दूँ, बाद में शोरबा बना के डाल लेंगे जब भी, लेकिन वो मेरी हिम्मत नहीं हुई। और ये देखें रात में फिर मैंने ये क्लिप रिकॉर्ड किया है और ये अच्छे से फ्रीज़ हो गया कीमा, इसको मैंने एक ज़िप-लॉक बैग में डाल के रख दिया। तकरीबन 6 यानी पीस बने हैं, उसके मेरे पैकेट बने 6 और ना 6 दफ़ा मैं पका सकती हूँ उसको। और अगर मुझे कोई मेहमान आ गए ज़्यादा बनाऊँ तो 2 पैकेट बना लूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने दोपहर में जो है वो खिचड़ी बनाई थी क्योंकि अभी भी क्या रहता है, और ये जो मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ संडे वाले दिन का यानी पूरा क्लिप है, पूरी वीडियो जो है, ये सब सारे काम संडे संडे को हुआ था।
तो समझे आज ये व्लॉग मेरा संडे का है। तो यहाँ पे मूँग की जो छिलकों वाली दाल होती है उसकी मैंने खिचड़ी बनाई है और मेरे हस्बैंड मलाई भी लेकर आ गए थे, तो फिर मैंने कहा इस घी भी बना के रख दूँ आज ही। तो बस जो काम जिस वक़्त हो जाता है तो कर लेती हूँ, नहीं होता है तो उसको छोड़ देती हूँ। और कुछ काम ऐसे भी होते हैं कि मैं कर लेती हूँ जल्दी में, आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाती। तो सारे काम तो नहीं कर पाती शेयर। अच्छा जनाब, यहाँ पे जब मैंने फ्रीज़र के अपने थोड़े से सफाई करी तो कुछ ना कुछ निकल ही आता है। तो ये 6 महीने पहले मैंने गाजर का यानी इनको ब्लांच करके सॉरी ब्लांच नहीं करके इनको यानी अच्छा सा पील किया था और फिर उसके बाद मैंने इसको अ, गाजरों को रख दिया था चीनी मिला के और इनका पानी खुश्क करके, और आज मैं इसका हलवा बना रही हूँ। यहाँ पे लॉन्ड्री से कपड़े भी आ गए थे धोबी के, और मैं फिर उनको भी देख के रख रही हूँ कि जिसको जहाँ रखना है वहाँ पे पहुँचाती हूँ। और धोबी के कपड़े भी निकाल के मैंने रख दिए थे, तो वो वापसी में आएगा तो हम ले लेगा हमसे ये कपड़े। और यहाँ पे फिर दोपहर के खाने का टाइम हो गया था इतनी देर में। तो फिर मैंने लहसुन की चटनी बनाई थी, अब्बी ने दही के रायते के साथ खाया, और फिर बाद में उन्होंने थोड़ी-सी शुगर, वो ब्राउन शुगर और घी भी, असली घी भी डाल के खाया। उनकी भी पसंदीदा खिचड़ी है और वो इस तरह ज़रूर खाते। दही के साथ तो उन्होंने मेरी वजह से खा लिया, वरना वो कि बेटी नाराज़ ना हो जाए चीनी ज़्यादा खाने पर, शुगर खाने पर, तो इसलिए यहाँ पे ये ऑनलाइन मैंने कुछ चीज़ें मँगाई थी और ये शू बैग मँगाए थे मैंने, लेकिन ये जो मैंने उस यानी कहा था उनको ऑर्डर किया था, ये वो वाले नहीं आए। वो तो बहुत अच्छी क्वालिटी के थे, ये पता नहीं कैसे लो क्वालिटी के आए हैं, तो इसको तो मैं उनको वापस करूँगी। और मैं जो ऑनलाइन चीज़ें मँगाती हूँ, ये एक शॉप है, मैं उससे मँगाती हूँ। और पहले मैं खुद ही यानी वहाँ पे जाके शॉपिंग करती थी, लेकिन जब से ये कोविड हुआ और ये सब ऑनलाइन यानी स्टार्ट हुआ, तो फिर अब मैं वो मुझे व्हाट्सएप कर देते हैं उनके पास जो भी कोई नई चीज़ आती है, और फिर मैं उनको जो भी ऑर्डर करना होता है मुझे लेनी होती है, तो वो मैं ले लेती हूँ उनसे। तो ये मैंने मंगाए थे, लेकिन वो उन्होंने जो बैग दिखाए थे व्हाट्सएप में वो ग्रे कलर के बड़े अच्छे खूबसूरत से थे, और लेकिन जब आए तो ये ऐसे थे, और मैं उस वक्त यानी शावर ले रही थी, तो इसलिए मैं अवेलेबल नहीं थी, मेरे हस्बैंड ने ले लिया था। तो बाद में मैंने देखा तो मैंने कहा, फिर मैंने उनको फ़ोन किया कि भई ये तो आप वो क्वालिटी तो नहीं है जो मैंने कही थी, तो फिर उन्होंने कहा अच्छा हम इसका चेंज कर देंगे आपको। तो इनकी शॉप है, और शॉप जो है वो हैदरी पर है इनकी, पारी मॉल में। तो बस वहाँ से ये चीज़ें मैं मँगाती हूँ ज़्यादातर। एक ही शॉप है उसी से मँगाती हूँ। हर एक से नहीं मँगाती, क्योंकि फिर और यानी उससे पहले मैं वहाँ शॉप पे जाके खरीदती थी चीज़ें। अच्छा जनाब, यहाँ पर जो है ये गाजर का हलवा मेरा तैयार हो गया। मैं बिल्कुल हाफ़ टी स्पून ही इसमें घी का डाला है, असली घी का, और फिर ये यानी खोए की जगह मैंने मिल्क पाउडर डाला है। और हम यहाँ पे खोया भी डाल सकते थे, रखा था मेरे पास, लेकिन मैं कहा चलो मिल्क पाउडर डाल देते हैं। अब खोया कौन फ्रीज़र में से निकाले ये करे, क्योंकि आलकसी भी आ जाती है कभी। और फिर ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए मज़ेदार सा गाजर का हलवा तैयार किया बगैर मौसम के, और लेमन भी फिर बहुत सारे जमा हो गए थे मेरे पास। तो फिर मैंने कहा चलो फिर आधी बॉटल तो पहले ही रस इसका निकला हुआ रखा था, तो बाकी का भी फिर मैंने इसको रस निकाला। और फिर यानी आम कामों से हट के जो रूटीन के काम होते हैं ना, उनसे हट के भी एक हाउसवाइफ के बाद बहुत सारे काम होते हैं। और यहाँ पे घी बन के तैयार हो गया, तो उसको भी मैं पैकेट में करके रख रही हूँ, हाफ हाफ केजी के पैक बना के रख लेती हूँ। और बस यहीं तक की थी आज की मेरी वीडियो। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। तो तब तक के लिए मैं आप लोगों से कहूँगी अल्लाह हाफिज़।